गांव के बाहर एक बड़ा आम का बाग था जहां हर साल मीठे मीठे आम लगते थे। यह बाग गांव के एक बूढ़े किसान रामलाल का था। वह बाग की बहुत देखभाल करता था और गांव के लोगों के लिए आम बांटता था। लेकिन रामलाल ने सबको एक बात कही थी, इस बाग से बिना पूछे कोई आम नहीं तोड़े, क्योंकि रात में यहाँ एक चुड़ैल रहती है जो आम चोरों को सजा देती है। गांव के 3 बच्चे रवि, मोहन और सुरेश बहुत शरारती और लालची थे। उन्होंने रामलाल की चेतावनी को मजाक समझा और सोचा कि चुड़ैल की कहानी बस लोगों को डराने के लिए बनाई गई है। एक रात जब सब सो रहे थे, तीनों बच्चे चोरी छिपे बाग में आम तोड़ने पहुंच गए। बाग में घना अंधेरा था, लेकिन उन्हें आमों की मीठी खुशबू ने अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उन्होंने एक एक कर आम तोड़ना शुरू किया, अचानक ठंडी हवा चलने लगी और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन वे डरने के बजाय और जल्दी जल्दी आम तोड़ने लगे। तभी अचानक उनके सामने एक भयानक चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे। चुड़ैल ने गुस्से से तीनों बच्चों को देखा और कहा, तुम्हें रामलाल की चेतावनी नहीं समझ आई? यह बाग मेरा है और मैं उन लोगों को सजा देती हूँ जो बिना पूछे मेरे बाग से आम चुराते हैं। तीनों बच्चे डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन चुड़ैल ने कहा, मैं तुम्हें माफी नहीं दूंगी, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ। तुम सबको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और इसे कभी न दोहराने का वादा करना होगा। बच्चों ने रोते हुए वादा किया कि वे अब कभी चोरी नहीं करेंगे और हमेशा सच बोलेंगे। चुड़ैल ने उन्हें एक आखिरी चेतावनी दी, याद रखना, अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो मैं वापस आऊंगी। और फिर वह गायब हो गई। डर से बच्चों ने सारे आम वापस पेड़ पर रख दिए और भागकर अपने घर लौट आए। अगली सुबह बच्चों ने रामलाल को सब कुछ सच-सच बताया और उनसे माफी मांगी। रामलाल ने उन्हें माफ कर दिया और समझाया कि ईमानदारी और सच्चाई ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। बच्चों ने अपनी गलती से सीखा और अब वे हमेशा ईमानदारी से काम करने लगे।